રાષ્ટ્રીય સફાઈ કર્મચારી આયોગના ઉપાધ્યક્ષ અંજનાબેન પવાર રાજકોટના આંગણે આવ્યા હતા। તેઓ રાજકોટમાં બનેલી દુર્ઘટના અંગે ખેદ વ્યક્ત કર્યો હતો। તેઓએ જણાવ્યું કે જે મૃતક પરિવાર છે તેમને 10 લાખ રૂપિયા આર્થિક સહાય પેટે અને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ હાલ 4 લાખ રૂપિયાની સહાય ચૂકવવામાં આવી છે। પત્રકાર સાથે વાતચીત દરમિયાન તેઓએ જણાવ્યું કે અન્ય વ્યક્તિ જે કોન્ટ્રાક્ટર હતો તેનું પણ મૃત્યુ નિપજતા તેને આર્થિક સહાય મળવી જોઈએ। અંતમાં તેઓએ જણાવ્યું કે આ પ્રકારના અનેક કેસો આવી રહ્યા છે, ત્યારે એમએસ એક્ટ હેઠળ કોઈપણ સફાઈ કામદારે પૂરતા સાધનોથી સજ્જ થઈને જ ભૂગર્ભમાં ઉતરવું જોઈએ। વધુમાં તેઓએ વર્ણવ્યું કે સરકાર પણ સફાઈ કામદારોને મહત્વતા આપે છે અને આવા અનેક ઉદાહરણો પણ સામે આવ્યા છે। देखिए, देश में तो कई जगह ऐसी घटनाएं होती है। 2013 का जो एमएस एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक एक्ट बना है, उसमें ये लिखा है कि किसी भी मानव को सीवर में बिना किसी संसाधन यानी सुरक्षा उपकरणों के नहीं उतारना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा का प्रावधान भी है। तो एमएस एक्ट का पालन देश में बहुत कम हो रहा है और इसमें जब तक जिम्मेदार व्यक्ति को सजा नहीं होगी तब तक इस एक्ट का हम सुचारू रूप से पालन नहीं कर पाएंगे। आयोग सफाई कर्मचारी, उनके आश्रितों का जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जो उनका आधार होता है, उनको हम उनका पुनर्वास कैसे करें, उनको हम कैसे अंतिम पंक्ति से मुख्य धारा में जोड़ें, इसका अध्ययन करने के लिए आता है। 21 तारीख को जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही खेद का विषय है। इस तरह की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कहीं भी, और इसके लिए हम सबको मिलकर इस चीज़ का ये मिशन को इसको सीरियसली लेना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री जी इन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए, इस सामाजिक कर्मचारी वर्ग के लिए संवेदनशील हैं, उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत ही, जैसा आप लोग भी जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन से करी थी। और आप लोगों से ये भी छिपा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इनको कितना सम्मान देते हैं। इसका उदाहरण प्रयागराज में इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित करना, बनारस कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन करना, इस बात का प्रमाण है कि उनके मन में सफाई कर्मचारी वर्ग के प्रति कितनी संवेदना है। तो इस चीज़ के लिए हम सभी और सभी देश के सब नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने मन में इन लोगों के प्रति संवेदना रखें, और कहीं भी इस तरीके का कोई काम होता दिखे तो उस चीज़ को बिना देर किए उसको रोका जाए, क्योंकि इसमें कुछ सेकंड में ये दुर्घटना हो जाती है। इतनी जहरीली गैस उसके अंदर होती है कि बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, गलती तो जो काम करवा रहा है उसकी है, और थोड़ी बहुत गलती, मेरा ऐसा मानना है कि अवेयरनेस की कमी है। उतरना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो जब तक हमें कोई सुरक्षा उपकरण नहीं मिल जाते हैं, उतरना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज़ इसलिए हम नहीं मान सकते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। गरीब समाज है, गरीब कर्मचारी वर्ग है, अपने बच्चों का, अपने पेट का पालन पोषण करने के लिए वो इस तरीके के काम करने के लिए मजबूर होते हैं। देखिए, मौका वारदात पर जो हम देख के आए हैं वो सीवर का ही हॉल था, मेन हॉल था वो, और उसके लिए
मैंने जो हिदायत दी थी पहले भी और अभी भी मैं ये चीज़ हिदायत ही दे के जा रही हूँ कि इस बार अगर और कुछ ऐसा होता है तो वो फिर माफ़ी के लायक नहीं होगा। वो दोषी को बिल्कुल सज़ा उसको बिल्कुल मिलनी ही चाहिए और इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करना है। कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसे मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है और जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो दोषी तो वो लोग भी उसमें होंगे। दौरे में ये सब चीज़ें भी जहाँ तक होगी हम करेंगे उसमें, और जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो अगर सही ढंग से होगी तो इस तरीके की घटनाएं कभी नहीं होगी। और जो एमएस एक्ट का जो प्रावधान है कि पीड़ित के परिवार को, जिसकी डेथ हुई है उसके आश्रित को 10 लाख रुपए देने का, वो हम आज उसके घर पे जाके सभी लोग गए थे और उसको देखे आए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी परिवार के लिए 10 लाख रुपए उसका घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। क्या किसी एक जान की कीमत 10 लाख रुपए है? नहीं हो सकती। लेकिन अभी जो ये बोला गया है कि भाई 10 लाख हमने दे दिए, उसके अलावा एट्रोसिटी के पैसे बनते हैं। एट्रोसिटी एक्ट के तहत 8,25,000 का उनको मुआवजा दिया जाता है। तो अभी हमने उसको 4,12,000 का भी सहायता राशि प्रदान करी है। बाकी के जो बचे हैं वो थोड़ा सा कार्रवाई होने के बाद में उसको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा मेरी तरफ से कि पीड़ित को रहने का कुछ या उसको रोजगार का कोई ऐसा दिया जाए ताकि वो अपना पेट पाल सके। देखिए, डेथ तो उसकी भी हुई है तो मिलना तो उसको भी चाहिए। सीवर में तो वो भी गया है ना, डेथ तो उसकी भी हुई है, मिलना उसको भी चाहिए। और मैंने कलेक्टर साहब को भी बोला है और इनको भी बोला है, कमिश्नर सर को, कि उसको भी सहायता मिलनी चाहिए। खैर, उसने अच्छा नहीं किया, वो सब किया है जो, लेकिन उसको भी मिलना चाहिए। देखिए, आयोग अपनी तरफ से इसका संज्ञान लेता है और कोशिश करता है। जिस तरह से अभी आज मैं आई हूँ तो तुरंत उसको पीड़ित को सहायता मिली है। और बाकी ऐसे कि अगर पिछला भी अगर देखा जाए तो कई जगह इस तरह से सहायता राशि दिलाई जाती है और उनको रहने के लिए भी दिया जाता है, नौकरी भी दी जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग करते हैं अपनी तरफ से पूरा। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે अब तकની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।